आयारो नायारो भवयाणं जीर्णदेशियो धम्मो नमयूण तं जीर्णिन्दं सावय धम्मं परुविमो। सब आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्ते। आचार्य साक्षात विराजमान गुलाब भूषण महर्षि को नमस्ते। वंदना माता जी। अब द्रव्यों के विषय में विशेष कुछ ज्ञातव्य तथ्य आचार्य वसुनंदी इस ग्रंथ में प्रस्तुत कर रहे हैं। परिणामी जीव मुक्तम सपयसम एयखित किरियाय नित्यम कारणकर्ता सव्वगतमियरम्य अपवेशो दुर्निय एयम एयम पंचयति एय दुर्निचौरोय पंचय एयम एयम मूलस्य उत्तरेणीयम। जीव मुक्तम परिणामी, जीव और मूर्त द्रव्य अर्थात उद्गल द्रव्य ये परिणामी है, परिवर्तनशील है, इनमें बदलाव आते रहते हैं। और फिर कुछ द्रव्य सप्रदेश है, कुछ द्रव्य एक क्षेत्रावगाही है, कुछ द्रव्य क्रियावान है, कुछ नित्य है, कुछ कारण है, कुछ कर्ता है, कुछ सर्वगत है। और इयरम्मी अपवेशो, एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में स्वरूप से प्रवेश नहीं होता, स्वभाव से प्रवेश नहीं होता, क्षेत्र से प्रवेश हो सकता है, लेकिन एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता। दुनिया एयम एयम ये सब संख्या दे करके उसको घटित करना होगा। फिर इसमें जो मूर्त कहा, तो मूर्त जो है वो उद्गल द्रव्य है। फिर जीव कहा, तो जीव जो है वो चेतन है, इसलिए 6 द्रव्यों में से एक तो चेतन हो गया और एक मूर्त हो गया। बाकी एक चेतन के अतिरिक्त बाकी 5 अचेतन है, मूर्त के अतिरिक्त बाकी 5 अमूर्त है। फिर प्रदेश सहित जो द्रव्य होते हैं उनको अस्तिकाय कहते हैं। तो कालाणु को छोड़कर शेष द्रव्य अस्तिकाय है, 5 द्रव्य अस्तिकाय है, इसलिए उनको पंचास्तिकाय कहते हैं। पंचान्य चास्तिकाय, 5 अस्तिकाय होते हैं कालाणु को छोड़कर, क्योंकि कालाणु जो होता है वो कालाणु रूप ही रहता है। उद्गल का जो अणु होता है वो तो स्कंद रूप हो सकता है, तो उसमें स्कंद बनने की क्षमता होने के कारण उसको परमानेंट अणु नहीं कह सकते, अथवा चिरकालीन वो उस पर्याय में नहीं रह सकता। उसमें स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है, स्निग्ध और रुक्ष गुणों के कारण बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद स्कंद हो जाता है, तो अनेक प्रदेशी हो गया। एक प्रदेश से अधिक प्रदेश वाले को काय कहते हैं। और अस्थि है ना, जिसके पास अस्तित्व है वो अस्थि है। तो अस्तित्व युक्त होने से और बहुप्रदेशी होने से उसको अस्थि काय कहते हैं। अब काय शब्द की संस्कृत व्याकरण में जो परिभाषा है वो है चीयते इति काय, जो संचय रूप हो उसको काय कहते हैं। तो काय जो है वो कभी भी एक प्रदेशी काय हो ही नहीं सकती, अनेक प्रदेशों का जिसमें संग्रह संचय हो वही काय कहलाएगी। तो इसलिए ये 5 अस्तिका है। फिर नित्य जो है, अच्छा, एक क्षेत्रावगाह जो है वो धर्म अधर्म और आकाश है, हमेशा उसे एक क्षेत्र में रहते हो।
माने ऐसा कभी नहीं होता कि धर्म द्रव्य का कोई एक प्रदेश इधर से वहां चला जाए और अधर्म का इधर से उधर हो जाए, और उसी क्षेत्र में धर्म द्रव्य के भी एक एक प्रदेश है, अधर्म द्रव्य के भी एक एक प्रदेश है, और आकाश द्रव्य के भी एक एक प्रदेश है। तो प्रदेश कभी भी स्थानांतरित नहीं होती क्योंकि निष्क्रिय है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। रूपेण पुद्गल, और रूपी है और पुद्गल द्रव्य है। ये एक प्रकार से जैन विज्ञान कह सकते हैं इसको आप। जो द्रव्यों की व्यवस्था है, ये इसको आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार के दूसरे अधिकार में इन विषयों को प्रस्तुत किया है, और आचार्य अमृतचंद्र सूरी और जयसेन आचार्य महाराज ने अपनी टीकाओं में अच्छी तरह से उसको विस्तृत करके समझाया है। और आचार्य जयसेन स्वामी ने उस दूसरे अधिकार का नाम सम्यक दर्शन अधिकार दिया। तो ये जो पदार्थ बताए जा रहे हैं यहाँ पर, जीव और अजीव, ये जिनेन्द्र प्रणीत है, और इनको यथावत अपनी श्रद्धा में मान्य कर लेने का नाम सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन के विषयभूत पदार्थ होने के कारण ध्यान पूर्वक सुनने होंगे, और आ जाता है समझ। थोड़ा सा अपन एकाग्र होते हैं तो समझ में आने लगता है। फिर क्रियावान जो द्रव्य है वो दो हैं, जीव और पुद्गल, बाकी सब निष्क्रिय है। क्रिया किसको कहते हैं अपन पहले पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं कि जो परिस्पंदात्मक क्रिया होती है, यानी एक ही स्थान पर है लेकिन हलचल ही हो रही है। फिर एक स्थान से स्थानांतरण रूप क्रिया होती है, परिस्पंदात्मिका क्रिया और स्थानांतरण रूपा क्रिया, दो प्रकार की क्रिया हो जाएगी। तो ये दोनों क्रियाएं पुद्गल और जीवों में हो सकती है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं होती। इसलिए बाकी सारे द्रव्य निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का अर्थ ऐसा नहीं है कि उनका कोई कार्य नहीं होता। वो किसी काम के नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना, क्योंकि इन सभी द्रव्यों में कुछ गुण सामान्य होते हैं, कुछ विशेष होते हैं, और कुछ सामान्य विशेष रूप भी होते हैं। जैसे अचेतन गुण जो है वो 5 द्रव्यों में समान है, इसलिए वो सामान्य है, लेकिन जीव में नहीं है, इसलिए वो असामान्य है। तो सामान्य विशेषात्मक हो गया। और फिर जीव में चेतनत्व है, अन्य में नहीं है, तो ये विशेष गुण हो गया। पुद्गल में मूर्तत्व है, स्पर्श रस गंध वर्ण, अन्य किसी में नहीं है, तो वो उसका विशेष हो गया। तो ऐसे गुण होते हैं। तो इनमें 6 ऐसे गुण हैं जो सभी द्रव्यों में सर्वकाल पाए जाते हैं। एक अस्तित्व है, अस्तित्व जो है वो हमेशा रहता है सभी में। वो द्रव्य स्वचतुष्टय की अपेक्षा हमेशा अस्थि रूप ही रहता है। स्वचतुष्टय, चतुष्टय का अर्थ होता है चत्वारो अवयवा यस्य तत् चतुष्टयम। जिसके 4 अवयव होते हैं उसको चतुष्टय कहते हैं। जैसे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये अनंत चतुष्टय कहलाता है। और यहाँ पर स्वरूप चतुष्टय में किसको लेते हैं, तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो स्वरूप चतुष्टय से प्रत्येक द्रव्य अस्थि रूप ही होगा, वही होगा वो। और एक पुरुष है, आकाश आस्तिका है, और पुद्गल आस्तिका है, और जीवास्तिका है। इसमें व्यंजन पर्याय नहीं है। किनमें? विचारों में अभी बता रहा हूँ, व्यंजन पर्याय की बात भी है। दो आगे इसमें आने वाले 25वीं गाथा में
अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की चर्चा आ रही। जीवन पुद्गल ना वही बताया, दो ही है। दो ही है क्रिया। क्रिया। तो ये 6 जो गुण है, सामान्य गुण, ये सभी द्रव्यों में अस्तित्व है। तो अस्तित्व जो है वो एक एक में वस्तु की सत्ता को कहते हैं। एक में प्रवेश नहीं करता, दोनों अलग सब पांचों अलग ही है। वो अस्तित्व जो रहता है वो प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये सबसे विशेष बात है। और सबका मिला करके अगर अपन अस्तित्व को देखो तो उसको महासत्ता कहते हैं, समष्टि कहते हैं अन्य मतों में। और ये अलग अलग सत्ता देखो तो उसको अवान्तर सत्ता कहते हैं। और वहां पर उपनिषद आदि में व्यष्टि कहते हैं, समष्टि और व्यष्टि। तो समष्टि में निर्विकल्पता आती है, समष्टि का ध्यान करो तो निर्विकल्पता आती है। व्यष्टि का ध्यान करो तो अलग अलग भेद, प्रभेद और उत्तर भेद, अंतर्भेद सब उसमें समाविष्ट होता है। एक एक अणु स्वतंत्र है उस अस्तित्व गुण के प्रभाव से, और वो कभी मिटने नहीं देता किसी को। अस्तित्व गुण इतना विशिष्ट गुण है, सामान्य होकर के भी इतना, उसका जो कार्य है वो ये है कि वो अस्तित्व गुण के कारण ही सभी पदार्थ अस्तित्व में है। और वो पदार्थ, वो द्रव्य गुण रहित न तो थे, न है, न होंगे, इसलिए अस्तित्व अनादि से। और ये जैन सिद्धांत कहता है, वस्तु व्यवस्था को लेकर के जैन सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु अनादि है। वस्तु वसंति अनेके धर्मा यस्मिन् तत् वस्तु, जहां पर अनेक धर्म निवास करते हैं, अनेक गुण धर्म जहां निवास करते हैं, वो वस्तु कहलाती है। और उन गुण धर्मों में अस्तित्व नाम का गुण धर्म जो अनादि निधन, तो न तो कुछ नया उत्पन्न होता है, न तो कुछ नष्ट होता है। उस गुण की दृष्टि से फिर ये जो नाश अपन दिन प्रतिदिन देखते हैं, क्षण प्रतिक्षण जो नाश हो रहा है, उसको अपन समझते हैं और अपन जानते हैं कि नाश हो रहा है, वो क्या है? तब आचार्य कहते हैं कि वो नाश वस्तु का मूल नाश नहीं है, उसकी अवस्थाओं का नाश। लकड़ी जल जाती है, कोयला बन जाता है, कोयला जल जाता है, धुआं और राख बन जाती है। परमाणु रहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। इसी तरह शरीर छूट जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो अंतिम संस्कार करने पर भी धुआं और राख है, नाश नहीं होता वस्तु। तो इससे अपन अपने बारे में भी विचार कर सकते हैं कि जब मरण की घड़ी आ रही है, पता है सबको जाना है, तो मरण किसका हो रहा है? मरण एक अंत है, लेकिन वो जीव का अंत नहीं है, जीवन का अंत है। जीव का अंत नहीं है, जीवन का अंत है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन का अंत हो सकता है लेकिन जीव का नहीं। उसका नाम ही जीव है। तो जीव किसको कहेंगे? जो जिए सो जीव। वो मरे कैसे? तो इस जीवन के बाद भी वो जिएगा, इससे पहले भी जिया था। जीवति, जीविष्यति, जीवित पूर्वभाव जीवा।
आचार्य पूज्यपाल स्वामी ने सर्वार्थ सिद्ध में जीव की क्या परिभाषा दी? जो जी रहा है, जिएगा और पहले भी जीता था, वो जीव है। व्यावहारिक भाषा में अपन बोलते हैं कि मर गया वो जीव, वो उसका जीवन समाप्त हुआ, यही उसका अर्थ है। उसका अस्तित्व समाप्त हुआ, ये उसका अर्थ नहीं है। रूप नष्ट हो जाते हैं, स्वरूप नष्ट नहीं होता। रूप को स्वरूप समझना मिथ्यात्व, रूप को रूप और स्वरूप को स्वरूप समझना सम्यक। तो अभी यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि ये अलग अलग प्रकार के द्रव्य, इनमें अलग अलग विशेषताएं, अस्तित्व, फिर वस्तुत्व नाम का एक गुण होता है। ये निष्क्रिय है द्रव्य, 4 द्रव्य निष्क्रिय है 6 में से, कुल मिलाकर 6 द्रव्य। 4 निष्क्रिय अर्थात स्थानांतरण से रहित, स्पंदन से रहित, लेकिन निष्क्रिय होते हुए भी निकम्मे नहीं है, व्यर्थ नहीं है। अर्थक क्रियाकारित्व ही वस्तुत्व। वस्तुत्व की परिभाषा क्या दी है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी कोई ना कोई अर्थक क्रिया जरूर करता है। हलचली के बिना भी उस द्रव्य में अपनी ऐसी शक्ति है कि वो किसी के काम आता है। प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी के काम आता है। तो अर्थक क्रियाकारित्व की वस्तुत्व, काल द्रव्य अन्य द्रव्यों के परिवर्तन में काम आता है। छोटा बड़ा ये विभाग करने में काल द्रव्य काम आता है। छोटा भाई क्यों है? क्योंकि बड़े का जो काल था और छोटे का जो काल था, उसमें अंतर है। वो पूर्व कालवर्ती है और ये उत्तर कालवर्ती है, इसलिए वो बड़ा है और ये छोटा है। ये काल द्रव्य का उपकार है। तो सभी द्रव्य उपकारी है, ये उनका वस्तुत्व है। वस्तुत्व भी एक गुण है। फिर द्रव्यत्व नाम का एक गुण है। ध्रुव धातु, ध्रुवगतौ द्रवति इति द्रव्यम गुण पर्यायान इति शेषः। जो गुण और पर्यायों को द्रवित करता रहता है, बहाता रहता है, प्रवाहित करते रहता है। द्रव का अर्थ लिक्विड होता है, ध्रुव धातु से बना है। तो वो द्रव्य, ये सब पूरा विश्व द्रव्यों से ही भरा हुआ है। और क्या है? 6 ही द्रव्य हैं, और जहां 6 एक साथ है उसको अपन लोक कहते हैं। लोक्यन्ते षड द्रव्याणि यत्र स लोकः। जहां 6 द्रव्य अवलोकित हो रहे हैं वो लोक है। न लोकः अलोकः, और जो लोक नहीं है वो अलोक है ना। लोक के बाहर वाला जो विभाग है तो आकाश अखंड, लेकिन आकाश का एक ऐसा हिस्सा है बीच वाला जिसमें 6 द्रव्य है, वो लोक है। और उसके बाहर का हिस्सा है वो अलोक है, वहां अकेला आकाश है। तो द्रव्य, तो सब द्रव्यों में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। वो दिव्य ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा जानते हैं जो भी हो रहा है। कई ऐसे परिवर्तन है जो अपने को दिख जाते हैं। जैसे 6 साल बाद अपना कोई परिचित व्यक्ति मिला और फिर सामने वाला कहता है कि अरे तुम तो बब्बा जैसे दिखने लग गए, यानी तुम तो वृद्ध जैसे हो गए। तो ये परिवर्तन दिखता भी है आंखों से, और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं नहीं दिखते। अंदर कौन सी बीमारियां हो गई 6 सालों में पता नहीं, दिख नहीं रही आंखों से। कुछ ऐसे परिवर्तन दिखते नहीं है, कुछ दिखते हैं। उम्र होते हुए भी लोग पूछते हो अभी अब तुम्हारा अब तो ठीक है 60-65 की उम्र है, तुम तो अभी 36-36 को रखते हो, ये भी होता है। द्रवणशीलता, ये द्रव्यत्व गुण है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, और फिर एक प्रमेयत्व नाम का गुण होता है। प्रमा का अर्थ होता है
ज्ञान। और प्रमेय का अर्थ होता है जानने योग्य। और प्रमेयत्व का अर्थ होता है प्रत्येक द्रव्य के पास एक ऐसा गुण पाया जाता है जो उस द्रव्य को किसी न किसी ज्ञान का विषय बना देता है, उसको सर्वथा अनजान नहीं रहने देता। वो सूक्ष्म हो, इंद्रिय अगोचर हो, इंद्रियों का विषय न हो, तो भी किसी न किसी ज्ञान का विषय रहता ही हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास प्रमेयत्व गुण है। तो प्रमेयत्व गुण द्रव्य को किसी न किसी ज्ञान के प्रति अर्पित करता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बड़े, क्या ये द्रव्य और तत्वों की चर्चा में थोड़ा मन कम लगता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी बुद्धि अपेक्षित होती है। पर फिर भी अपन सरल भाषा में समझने का प्रयास करें, थोड़ा श्रम करें, तो ये आने लग जाता है। तो उस दिशा में अगर अपन विचार करें, तो कभी लौकिक जीवन में कभी ऐसी स्थिति आती है कर्मों के उदय में कि कोई अपने को नहीं पूछता, कोई अपना नाम नहीं लेता, कोई स्वागत नहीं करता, कोई हेलो हाय जय जिनेन्द्र या कुछ भी नहीं करता। यानी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिल्कुल उपेक्षित हो जाते हैं। तो निराशावादी लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि मेरे को तो कोई नहीं पूछता, मुझे तो कोई जानता ही नहीं। अभी मेरे पिताजी वहां रहते थे, क्या पता उनको मेरे बारे में कोई जानकारी है या नहीं। मेरी माँ भी मुझे नहीं जानती, कोई नहीं जानता। अगर मुझे मेरी माँ देखेगी तो भी नहीं पहचानेगी। यानी मैं तो इस धरती पर बोझ हूँ, मुझे तो कोई भी पहचानता नहीं। ये धारणा अपनी छोटी सी बाह्य दुनिया में उलझे हुए लोगों के मन में आ जाती है। और जब शब्दों के आघात होते हैं तो फिर हृदय हत होता है, और वो घायल हृदय फिर निराशावादी हो जाता है। बार बार प्रयास करो, सफलता न मिले तो फिर लगता है कि सफलता मेरे नसीब में नहीं है। ये पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, निराशावादी विचारधारा बोलते हैं। खुदाई करते जा रहा है, खुदाई करते जा रहा है, ना हीरा निकल रहा है, ना सोना निकल रहा है, ना तांबा निकल रहा है, और लोहा तक नहीं निकल रहा है, एक खीला भी नहीं निकल रहा है। तो खोदते खोदते उसने बहुत खुदाई कर ली, लेकिन फिर निराश होकर के वापस लौट गया। फिर वहीं आकर किसी और ने 1 फुट खुदाई की और उसको खजाना मिल गया। तो ये क्या स्थिति है ऐसी कि यानी किनारे के पास आकर के जहाज डूब गया। तो ये जो प्रमेयत्व गुण है, ये जो आगम में बताया कि हर द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय है। तो आप जिन ज्ञानियों को जानते भी नहीं, उनके ज्ञान के आप विषय बन रहे हो। आप चाहते हो कि मुझे ये लोग जाने। अरे ये लोग लगते कहाँ हैं उनके सामने? वो त्रिलोकीनाथ है, वो सबको जानते हैं। तो उनका जानना आपको तसल्ली नहीं देता। आप ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो सामान्य लोग हैं वो मुझे जाने। तो ये एक छोटी कामना कहलाती, छोटे स्तर की कामना कहलाती। तो आर्यन तो भगवान को जानता ही है। अरहंत और कहाँ सिद्ध से आए और कहाँ सब जाए, जानते हैं। वो सिखा जाए ऐसा करना चाहिए। कहाँ कहाँ को सिखाए। एक उर्दू में शायरी है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, फेरा है जब से मुंह हमने बेकरार आने को है। यानी जब हम दुनिया के लिए तरसते थे तब दुनिया हमसे दूर भाग रही थी, और जब हमने मुंह फेर लिया तो सब हमारे पास आने को बेकरार हो गए, सब हमारे पीछे आना चाहते हैं। वो परछाई के समान है, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे कीर्ति हो,
चाहे और भी कोई लौकिक उपलब्धि हो, आप पीछे भागते हो तो वो आपसे दूर जाती है। आप त्याग करते हो तो आपके चरणों में आ जाती है। प्रमेयत्व गुण ये बतलाता है कि अपन दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान के विषय वो अपने को जानते हैं और वो कोई आकलन नहीं करते अपने बारे में, फर्स्ट क्लास है कि थर्ड क्लास है, कुछ नहीं। वो जैसे हैं वैसा जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में एक क्षमता है कि वो कम से कम जीव की अपेक्षा विचार करें तो प्रत्येक जीव, जितने भव्य जीव हैं, वो पुरुषार्थ करके अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं और शुद्धिकरण करने के बाद में वो निर्मल हो सकते हैं। उस निर्मल अवस्था को ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करना कायरता नहीं है, संसार से भागना नहीं है, बल्कि एक ऐसी चुनौती को स्वीकार करना है जिस चुनौती से अनादिकाल से अपन भागते आए। अपन इधर उधर के पुरुषार्थों में हमेशा फंसे रहे और सबसे कठिन जो पुरुषार्थ था, अपने आप पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ, उसको टालते रहे। तो उसको स्वीकार करके फिर जो मोक्ष पुरुषार्थ करके मोक्ष जाते हैं, तो वहां पहले से बहुत लोग जा चुके हैं अनादिकाल से, आज भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। यदि अपनी दिशा इन सिद्धांतों के ज्ञान से और ये सारी स्पष्ट विवेचना से बदल जाए तो अपन भी निर्मल हो सकते हैं। द्रव्यों का विवेचन है। फिर कारण द्रव्यों में और कार्य द्रव्यों में, कर्ता द्रव्यों में यहाँ पर विभाग किया है। उद्गल द्रव्य कारण है, धर्म अधर्म आकाश और काल भी कारण है। जीव करता है, व्यवहार से जीव करता है, निश्चय से अपने पर्यायों का कर्ता होता है। आकाश द्रव्य सर्वव्यापी है, सब वगत ये मूल गुणों के उत्तर गुण, मूल द्रव्यों के उत्तर गुण हो गए। इस सामान्य 6 गुणों में से अपन ने 4 गुणों की चर्चा की। इसके बाद एक अगुरु लघुत्व नाम का भी गुण होता है, 5वां गुण। अगुरु लघुत्व का अर्थ क्या है कि वो न घट सकता है न बढ़ सकता है। जो उसका स्वभाव है, जो उसका स्वरूप है, वो घट भी नहीं सकता, बढ़ भी नहीं सकता। जैसे जीव चेतन है तो चेतन से अचेतन नहीं हो सकता, और जो पुद्गल है वो अचेतन है तो अचेतन से चेतन नहीं हो सकता। आकाश अरूपी है तो अरूपी से रूपी नहीं हो सकता। तो अपने मूल स्वभाव को छोड़ नहीं सकता कोई भी द्रव्य। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। न गुरु होगा न लघु होगा, वो अनादिकाल से अनंत गुणों वाला है। उसमें एक भी गुण की वृद्धि नहीं, एक भी गुण की हानि नहीं। यहाँ पर गुण का अर्थ क्षमा आदि गुण नहीं है। यहाँ पर इस द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले गुण, जैसे आम्र फल है, उसके अंदर जो वर्ण है, उसके अंदर जो गंध है, उसके अंदर जो स्वाद है, ये उसके गुण कहलाते हैं। तो ये गुण हमेशा रहते हैं। कच्ची केरी थी तब भी उसके अंदर वर्ण था, पकने के बाद वर्ण बदल गया लेकिन वर्ण तो रहा, वर्ण छोड़कर नहीं गया उसको। इसी तरह सभी गुणों की स्थिति है। और अंतिम गुण है
बड़े से बड़े उपसर्ग में भी अगुरु लघु गुण जीव में से एक भी प्रदेश को हटने नहीं देता। असंख्यात प्रदेश है तो असंख्यात ही रहने देगा, फिर लोकाकाश के बराबर उसके प्रदेश रहते हैं। और अंतिम जो है प्रदेशवत्व, प्रदेशवत्व का अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक द्रव्य प्रदेश वाले होते हैं। प्रदेश का अर्थ है क्षेत्र वाले। एक प्रदेश भी क्यों ना हो, उतना क्षेत्र तो रहता ही है सभी द्रव्य। क्षेत्र रहित कोई भी द्रव्य नहीं होता। प्रदेशवत्व गुण, प्रदेश वाले होते हैं द्रव्य। सुमा अवाय विषया खण खैणु अथ पज्जया दिट्ठा वंजन पज्जाया पुण थूला गिर गोयरा चिर विवत्था। अवस्थाएं जो होती है उसके दो भेद बताएं, एक अर्थ पर्याय और दूसरी व्यंजन पर्याय। अर्थ शब्द का अर्थ सिर्फ अर्थ नहीं है, अर्थ का अर्थ मीनिंग होता है, तात्पर्य। अर्थ का अर्थ धन भी होता है, अर्थ का अर्थ उद्देश्य भी होता है, अर्थ का अर्थ पदार्थ भी होता है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक अर्थ कहलाता है। अर्थ के अनेक अर्थ हैं। यहाँ कह रहे हैं अर्थ पर्याय, माने ऐसी सूक्ष्म अवस्थाएं होती है प्रत्येक द्रव्य में, खणक खैणु, एक क्षण में नष्ट हो जाती है, लेकिन अवायव से अधिक वो ज्ञान में आ जाती है। जिन ज्ञानियों का वो विषय है अर्थ पर्याय, उन ज्ञानियों के ज्ञान में वो अर्थ पर्याय आ जाती है, वो अवस्थाएं आ जाती है। और व्यंजन पज्जायापन, वर व्यंजन पर्याय जो होती है, व्यंजन पर्याय स्थूल होती है, चिरस्थायी होती है, चिर विवत्था। और गिर गोयरा वचनों के गोचर होती है। मैंने व्यंजन पर्याय को आप शब्दों में वर्णित कर सकते हैं, लेकिन अर्थ पर्याय का वर्णन नहीं हो सकता। वो सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य, एक एक समय में बदल जाती है। और ये व्यंजन पर्याय चिरस्थायी है, तो इसका वर्णन हो सकता है, शब्द गोचर है। परिणाम जुदो जियो गै गमणो लंभो असंदेहो पुग्गलो य पाहण पहुई परिणाम दंसणाणाओ। जीव परिणाम युक्त है, अर्थात परिणामी है। परिणाम जुदो जीवो, इसमें कोई ना कोई परिणाम अर्थात कोई ना कोई भाव होते रहते हैं और परिवर्तन भी होता रहता है। गई गमन उवलंभ, गतियों में गमन को उपलब्ध करने वाला होता है जीव। चार गतियों में इसको गमन प्राप्त होता है कर्मों के अनुसार। देव मनुष्य आदि गतियां हैं, उनमें इसका गमन होता है, चार गतियों में। असंदेह हो, इसमें संदेह नहीं है। क्या पुद्गल हो यार, बस इसी प्रकार पुद्गल भी परिवर्तनशील है। पहाड़ पहुई परिणाम दंसना नाऊ, और पत्थर आदि जो भी इसके परिणाम अर्थात इसके परिणामन परिवर्तन है, उसको देखने से तुम जान लो, उसको जानने के लिए देख लो कि पुद्गलों में ऐसे ऐसे परिवर्तन, पत्थर से मूर्ति बन जाती है और मटके से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सब अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। तो इससे जान लो कि पुद्गल भी परिवर्तनशील है, जीव भी परिवर्तनशील है। चार गतियों में जीव परिवर्तन करता है और अपनी अवस्थाओं में पुद्गल परिवर्तन करता है। मंजन परिणय विरह धम्मादिया हवे अपरिणामा अथ परिणाम मासीय सभ्य परिणामिणो अथा। व्यंजन परिणति से रहित होने के कारण
धर्म आदि जो 4 द्रव्य हैं वो अपरिणामी है, लेकिन अर्थ परिणाम का आश्रय करके सभी अर्थ अर्थात सभी पदार्थ परिणामी है। यानी परिवर्तन तो सब में हो रहा है, लेकिन ये व्यंजन परिणमन जो है ना, व्यंजन पर्याय रूप जो शब्दों में वर्णन हो सकता है वो नहीं है उनमें चारों में, इसलिए वो उस अपेक्षा से अपरिणामी है, व्यंजन पर्याय की अपेक्षा, लेकिन अर्थ पर्याय की अपेक्षा से परिणामी है। जीवो जीव दत्वम एकम चेयणा चुआ शेषा मुत्तम पुद्गल दत्वम रूवाद विलोयणा से न से साणी। जीवो ही जीव द्रव्यम, जीव ही जीव द्रव्य, क्योंकि उसके अंदर जीवपना है। और शेषा चेयण चेयणा चुआ, क्योंकि वो चेतन है जीव, बाकी जो है वो चेतना से रहित है, अचेतन है। मुत्तम पुद्गल द्रव्यम, और मूर्त द्रव्य पुद्गल द्रव्य है। रूपादि विलोयन, क्योंकि उसमें रूपादिक का अवलोकन होता है, इसलिए पुद्गल द्रव्य रूप का अर्थ वर्ण होता है, रंग होता है, वह मूर्त है। न शेषाणी, लेकिन बाकी 5 द्रव्य मूर्त नहीं है। सपयेस पंच कालम, जो उस गाथा में सब संख्या संख्या दी थी ना, उसी को यहाँ विस्तार से समझा रहे हैं एक एक करके। सपयेस पंच कालम मुत्तूण पयेस संचयाणीया अपयेसु खलु कालो पयेस बंधच्छुदो जम्मा। कालम मुत्तुण, काल को छोड़कर, पंच परेश संचया सपयेस, 5 द्रव्य प्रदेश संचय के कारण सब प्रदेशी है, ऐसा जानो नेया, अर्थात अस्तिकाय। अपयसी खलु कालो, और अप्रदेशी काल द्रव्य, क्योंकि पयस बंधच्छुदो जन्म, क्योंकि उसमें प्रदेशों का बंध नहीं होता, एक कालों दूसरे कालों के साथ बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता, अकेले ही रहते, इसलिए वो अप्रदेशी है। अप्रदेशी का अर्थ होता है दूसरा प्रदेश जिसका नहीं है, ऐसा अप्रदेश। उसका जो स्वकीय प्रदेश है वो तो है ही है। जैसे आप चंदन और कुमकुम के पाउडर को एक डब्बे में रख दोगे, वो डब्बी हिलेगी तो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अगर आप गेहूं को रखोगे किसी बॉक्स में, बिल्कुल ठसाठस भरे हुए गेहूं है, तो फिर वो गेहूं जहां थे वहीं रहेंगे। तो कालाणु की स्थिति ऐसी है, पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, वो अनादिकाल से अनंत काल तक उसी अवस्था में रहने वाले। यानी एक भी कालाणु, निष्कुट क्षेत्र वाला कालाणु यहाँ प्रश्नाड़ी में नहीं आएगा, प्रश्नाड़ी वाला निष्कुट क्षेत्र में नहीं जाएगा, और यहाँ मध्य लोक का ऊर्ध्व लोक में नहीं जाएगा कालाणु। जहाँ जो कालाणु है जिस प्रदेश पर, वो अनादि से है और अनंत काल तक वैसे ही रहने वाले, और टकराने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म है। धम्मा धम्मा गासम एक सरुगा पैस अवियोगा व्यवहार काल पुद्गल जीवाहु अणीय रूवाते। धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका और आकाश, ये 3 द्रव्य एक स्वरूप है। एक स्वरूप है मतलब ये कोई, इनके आकार प्रकार बदलते नहीं है, तो जैसे हैं वैसे रहते, इसी को नित्य कहा था।
तो व्यवहार काल, पुद्गल और जीव, ये तीन द्रव्य अनेक रूप, क्योंकि इनमें बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। समय बदल जाता है, पुद्गल और जीव बदल जाते हैं, इनमें अनेक परिवर्तन होते हैं। आगासमेव खेत्रम अवगाहन लक्षण जदो भणीय शेषाणि पुणो खेत्रम अवगाहन लक्षणाभावा। आकाश एक क्षेत्र रूप होता है, क्योंकि वो स्थान देने वाला होता है, वही इसका लक्षण। शेष जो होते हैं वो क्षेत्र रहित है, क्योंकि अवगाहन लक्षण का अभाव है। बाकी द्रव्य स्थान देने का काम नहीं करते, भले ही परस्पर एक दूसरे में प्रवेश कर जाएं, लेकिन स्थान देने का काम नहीं करते। सब किरिय जीव पुद्गल गमना गमनाय किरिय उवलंभा शेषाणि पुण वियाणसु क्रियाहीणानि तद्भावा। शेषाणि पुण वियाणसु क्रियाहीणानि तद्भावा। जीव और पुद्गल सक्रिय है, क्यों? क्योंकि गमनागमन आदि क्रियाएं उसमें उनमें उपलब्ध होती है। शेष जो है उनको क्रियाहीन जानो। क्रियाहीन क्यों जानो? तद अभाव, उस क्रिया का अभाव। बाकी द्रव्यों में क्रिया नहीं, हलचल ही नहीं, गमनागमन नहीं है। मुक्ता जीवन कायम निच्चा से पयासिया समय वंजन परिणाम चुआ पीयरेतम परिणयम पत्ता। जीवन कायम मुक्ता, जीव और एक और दूसरे अस्तिकाय को ले लेना। दूसरा अस्तिकाय कौन सा? पुद्गल है। तो इनको मुक्तवा छोड़ करके शेषा निच्चा, शेष जो है वो नित्य है, ऐसा समय पयास्य आगम में प्रकाशित किया गया है कि बाकी जो द्रव्य है वो नित्य है, इनमें अनित्यता रहती, क्योंकि इनमें परिवर्तन होता है। व्यंजन परिणाम चुआ, और बाकी द्रव्य जो होते हैं वो व्यंजन परिणाम अर्थात व्यंजन पर्यायों से च्युत है, उनसे रहित है। ईरे तम परिणयम पत्ता, उस परिणमन को प्राप्त होकर जीव और पुद्गल ही व्यंजन पर्याय से युक्त होते हैं, बाकी सब व्यंजन पर्याय से रहित होते हैं। तो अभी अपन यहाँ 33वीं गाथा तक पहुंचे हैं। इसके उपरांत 5 गाथाएं और है जीव तत्व का वर्णन करने वाली, फिर आश्रव का वर्णन प्रारंभ। जैनम जयतु शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन किया पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मक्षा भाव पूजा वंदनास्तव समेत